भारत माता की जय। मोदी जी तो झूठ बोलते ही हैं, उनसे बड़ा झूठा इंसान है कौन। छोटे छोटे बच्चे, कल को ये लड़कियां ना जवान होने के बाद इसी लाइन में जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 2024 का चुनाव बेहद पास है और इंडिया गठबंधन ने एक बहुत अहम फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि उन्होंने बायकॉट कर दिया है कुछ टीवी के पत्रकारों का। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन उन टीवी के पत्रकारों से डरता है या वाकई वो पत्रकार सवाल नहीं पूछते। लगातार इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि ये धर्म की राजनीति पर ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए हम इनका बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीटीवी का, रवीश कुमार का इससे पहले बायकॉट किया था। पर जनता के मन में क्या है? क्या जनता इंडिया गठबंधन को चाहती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी के लिए जनता तैयार बैठी है? क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद। शहजाद जी, क्या लगता है 2024 में कौन जीत रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी? राहुल की आंधी खत्म हो गई है। आंधी छोड़ो, आंधी चलेगी अभी 24 में। मोदी की आंधी गई, मोदी खत्म हो रहे हैं। हाँ, अभी 24 में राहुल गांधी चलेगा। गठबंधन बनाए, ये बायकॉट कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, मेन टीवी एंकर्स का सही कर रहे हैं। तो बीजेपी के अच्छा, वो तो पैसा खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। पैसा खा रहे हैं वो इनका। हाँ, पैसा मजबूत, बीजेपी की सरकार में अच्छा, मजबूत। कौन सा चैनल है जो सबसे अच्छा है? अरे वो था ना, उसमें एनडीटीवी में था एक रवीश कुमार, वो एक नंबर था बंदा। लेकिन उसने जब से अडानी ने खरीदा चैनल, तब से उसने छोड़ दिया बंदे ने। उसका जब से उसको मालूम पड़ा अडानी ने खरीदा, तब से उसने छोड़ ही दिया वो। तो मतलब वो निष्पक्ष पत्रकार है। हाँ, निष्पक्ष, एकदम सच्चा पत्रकार है वो। क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? ये भैया सही बोल रहे हैं, बीजेपी आने वाली है। हाँ, क्या क्या अच्छे काम आए? सब बहुत अच्छे काम है। क्या अच्छे काम है? जैसे कि शौचालय घर और सब पूरा दिए। शौचालय भेजे बच्चों को पढ़ने, तो पढ़ाई वढ़ाई सब भी करा रहे हैं। मोदी जी ने स्कूल बना दिए हैं। बनाए हैं, बहुत जगह बना है। कहाँ बनाए हैं? जिस गांव में, हमारे गांव में स्कूल नहीं था, वहाँ भी स्कूल आ गया है। अच्छा, बाकी विकास अच्छा हुआ है। विकास G20 में भी 4000 करोड़ खर्च हो गए, खुश हो? वो तो खुश है। हाँ, बहुत पैसा है। हाँ, तो ये जो 4000 करोड़ खर्च हुए हैं जनता के टैक्स के पैसे, मोदी जी ने तो गरीबों को छुपा दिया। हाँ, तो गरीब जो है अभी मोदी जी आने वाले नहीं है 24 में। तो लग रहा है महागठबंधन जीत रहा है। हाँ, बिल्कुल जीतेगा। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी की चुनाव तो इस बार पूरी बहुमत से जीतेंगे। वो तो चोरी चुप्पी से अगर जीत भी गए तो चोरी चुप्पी से जीतेंगे, बेईमानी से जीतेंगे, और क्या ईमानदारी से नहीं जीतेंगे। अरे मोदी जी झूठ थोड़ी बोलते हैं। मोदी जी बहुत तो झूठ बोलते हैं, बहुत। क्या झूठ बोले हैं? बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे वो तो आप खुद जानते हो, मैं क्या बोलूं। डर लग रहा है। डर नहीं, की डर की बात नहीं अच्छा, है। क्या झूठ बोल रहे हैं आप बता दीजिए। अरे मोदी जी तो झूठ बोलते ही हैं, उनसे बड़ा झूठा इंसान है कौन। भाइयों बहनों कर करके उन्होंने देश को लूट लिया। ये तो नारा पता नहीं। बहनों को तो 200 रुपए सस्ता सिलेंडर दिया है। अरे सस्ता, अभी 400 से 1200 हो गया, तुम कह रही हो सस्ता? ये क्या सस्ता है? अभी 2000 रुपये हो जाएंगे 2024 के बाद। चुनावी जुमला है। अभी जुमला है। अरे वो तो अभी सस्ती होने वाली है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, सस्ती होने वाली है। अभी थोड़ा थोड़ा सस्ता होएगा, पेट्रोल भी सस्ता होएगा, डीजल भी सस्ता होएगा। फिर 24 के बाद जैसे सरकार बनती है तो फिर तो वो 2000 का जो 1200 का है अभी, तो वो तो 2400 पे चला जाएगा। फिर बजाते रहो तबला, कुछ नहीं करते रहो मोदी मोदी बाबा मोदी मोदी। कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। अरे घर घर मोदी, घर घर से तो डूबेगा भी वो। हाँ, अभी 24 में गया वो। मोदी जी से बड़े खफा हैं। अरे मोदी जी ने करा ही क्या है देश के लिए? इधर घूमे उधर घूमे, देश की नहीं। में डंका बजा दिया। अरे डंके से क्या है, इधर इंडिया का डंका बजना चाहिए ना। मतलब पब्लिक को एजुकेशन होना चाहिए। जो आजकल रोज बेचारे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, ढूंढ रहे हैं सब। ऐसे नौकरी नहीं मिल रही है, ग्रेवेज बेचारे जो इतने पढ़े लिखे हैं, वो इतने पढ़ गए लिखे हैं, जो उनको नौकरी नहीं मिली तो बेचारे पढ़ते पढ़ते ही पागल हो गए। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया का नाम भारत कर देंगे। उसमें जो पैसा खर्च होगा कुछ नहीं होगा। क्या हुआ इतना खर्चा करके? इंडिया का नाम भारत, वो इंडिया ही रहेगा। इंडिया भारत सब मिल के रहेगा। इंडिया भारत सब मिल के, वो खाली भारत नहीं चलेगा, इंडिया भी चलेगा। अभी कह रहे हैं केंद्र के और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा देंगे, बहुत पैसा बच जाएगा। अरे वो तो सब कुछ एक साथ करा देंगे, उनका बस नहीं चल रही है। वो तो अगर ये 24 के इलेक्शन जीत गए तो अगले 24 के बाद फिर इलेक्शन ही नहीं होने के। अच्छा, हाँ, फिर तो फिर मोदी जी रहने के 24 के बाद इलेक्शन ही बंद। बिना चुनाव के कोई विपक्ष ही नहीं रहेगा। अरे और मोदी जी का बस यही कहना है, अभी वो 24 के बाद इलेक्शन ही बंद करा देंगे वो आ गए तो। अब ये जो स्थिति देखी आपने, मतलब सोशली बोलना तो ठीक नहीं है। और ये छोटे छोटे बच्चे, कल को ये लड़कियां ना जवान होने के बाद इसी लाइन में जाएंगे। ये रियल है, नोटिस कर लेना मैम। मैंने पहले भी मैं यहाँ आई हुई हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा छोटे छोटी
लड़कियां बच्चे जमीनों पर सोते हैं, भीख मांगते हैं। तो इनके पेरेंट्स क्या हैं कि लोग कहते हैं कि ना पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं इसलिए स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। मैम शिक्षा है मुद्दा है, किसी भी सरकार के पास भगवान को लेके इसको छोड़ के और भारत पाकिस्तान के युद्ध को छोड़ के कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, ना ही शिक्षा ना ही रोजगार ना ही, क्योंकि भारत की जीडीपी इतनी हो गई तो उसकी कमाई भी तो बढ़नी चाहिए। पर हम 10,000 रुपये कमाने के लिए अपने यूपी को छोड़ के दिल्ली में एनसीआर से आगे भी जाएंगे। ये 10,000 रुपये का अगर 10,000 रुपये कमाने के लिए अगर हमें अपने घर से अगर दूसरी जगह न पड़े तो इसके लिए तो देश में इससे ज़्यादा और क्या होगा। क्या नाम है? कालीचरण। क्या लग रहा है 2024 में कौन जीतेगा? मोदी। मोदी जी आ रहे हैं, क्यों? वो बढ़िया काम अच्छे गिनवाइए दो। अच्छा ही काम हो रहा है, जो देख रहे हैं आप, ये हवाई बन रहे हैं, हवाई अड्डे। अच्छा, हवाई अड्डे बन रहे हैं, गरीबों को राहत मिल रही है हवाई अड्डों से। मिल रहा है, हाँ। जो जरूरी काम है। अच्छा, हवाई अड्डा ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, ये अभी G20 हुआ था, पता है आपको? हाँ वो हाँ, तो गरीबों को छुपा दिया था पर्दे के पीछे मोदी ने। ये तो दुनिया करती है, दुनिया छुपा देती है गरीबों को। मैं राम क्या करते हो आप? यही करते हैं बेलदारी का काम। बेलदारी का काम करते हो। क्या लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं दोबारा? अब हमको तो नहीं लगता कि आ जाएंगे। आपको राहत मिली है? मोदी जी ने सब कुछ अच्छा किया? हमको तो कुछ, हम तो वही काम करते हैं, हमको क्या रहा था, 400 रुपये मिलते हैं बेलदारी में। और महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई लग रही है। महंगाई लग रही है, क्या 400 में क्या होता है? अभी 200 रुपये सस्ता सिलेंडर हुआ है। कहाँ हुआ 270? नहीं मिल रहा है सस्ता। हमारे यहाँ 1180 का भरता है MP में अभी। कांग्रेस की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में फ़र्क है कुछ? अरे फ़र्क क्या, इतना कांग्रेस का काम है, हमारे तरफ मैंने बिजली माफ़ हो जाती है। हाँ, ये सब अब नहीं हो रहा है। अब कहाँ, अब तो बिल लग रहा है। रावत जी क्या करते हैं? मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। क्या लग रहा है एजुकेशन जो है उस पर नरेंद्र मोदी ध्यान देते हैं? बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि 60% यूथ तो ऐसे ही फिर रहा है बेरोजगार। तो यूथ किसको चेहरा देख रहे हैं प्रधानमंत्री का? अब वैसे तो नरेंद्र मोदी की ज़्यादा लोग वो कर रहे हैं बढ़ाई के, नरेंद्र मोदी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? वैसे नरेंद्र मोदी आना चाहिए, वैसे काम तो उन्होंने ठीक किया अभी अच्छा, तक। क्या अच्छे काम किए हैं? जे लोगों के लिए आवास दिया है गरीबों को। और जो बीजेपी की सरकार है जो हमारे MP में है, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना चलाई है, उनके 3,000 रुपये कर दिए हैं आप। और बस लेटरिन बाथरूम जो भी गांव में सुविधाएं नहीं थी ना, वो सारी सुविधाएं करी। एजुकेशन आपने कहा अभी एजुकेशन पे नरेंद्र मोदी की सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या, यूथ पे ध्यान देना चाहिए सरकार को कि जो उनके लिए जॉब निकाले, वैकेंसीज निकाले। मैं टोटो चला रहा हूँ, मेरा रोड खराब है, कोई नहीं देखने को है, तो मैं बोल के क्या मिलेगा? हाँ। कोई देखने वाला नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम? अरे वो तो CNG? कहीं चले जाओ, कुछ भी कहीं चले जाओ। मैं टोटो का मालिक हूँ, टोटो की तरह रहता हूँ बस। अच्छा, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। हाँ। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, राहत है दुनिया में सब कुछ राहत है, रोड नहीं है बस। अच्छा, बस रोड नहीं है। बस नहीं है, देख लो, अब नहीं तो चलाओ, मैं चला के दिखाता हूँ आपको चल के। अभी तो G20 में रोड बहुत चमक रही थी। अरे भाई, तो वो बैक साइड में क्या, या नई दिल्ली पर रहा है ये क्षेत्र, नई दिल्ली में ही किया उन्होंने 400 करोड़ या 500 करोड़ जो भी खर्च किए हो, वो तो ठीक किया है। इधर जाके देख लो आपने, जूते पहने हुए पे पता चलता है जब मैं कीचड़ में घुस रहा हूँ। जी क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ ठीक है। सरकारी नहीं रहना चाहिए कुछ? नहीं, सरकार क्यों नहीं रहना चाहिए? अच्छा, ये बताओ किसको पसंद करते हो, मोदी जी को या राहुल गांधी? मैं मोदी और योगी को। मोदी योगी को? हाँ, मोदी जी अच्छा। के बाद योगी जी तो आने है बस। हाँ, मोदी जी के बाद तो योगी जी ही चेहरा है। अच्छा, मोदी योगी में कौन? नहीं, वैसे अभी प्रेजेंट में तो मोदी जी है। अच्छा, आपको कौन अच्छा लगता है? मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। दोनों ही अच्छा लगता है। अच्छा, मोदी जी ने क्या काम कराया देश के लिए? करा क्या नहीं है ये बताइए। अब जिनको आराम की खाने की है वो तो कहेंगे कि ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। G20 में 4,000 करोड़ जनता के डुबा दिए, इंडिया का नाम बदलेंगे, उसमें पैसा ये लगेगा। तो आप जो लोग आए थे उनसे पूछिए ना फोन करके, जो आए हैं कि नहीं है। मेरे कहने से, आपके कहने से क्या हो जाएगा ये बताइए। मतलब आपको लग रहा है अच्छा रिप्रेजेंट किया बिल्कुल इंडिया अच्छा को? है, और अगली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी मोदी जी की। लेकिन इंडिया गठबंधन तो कह रहा हार रहे हैं। कहने को क्या होता है, कहने को तो कुछ भी कह दो, कहने से थोड़ी ही होता है। वो तो जब जनता जब बहुमत देगी उनको, तब पता पड़ेगा। देश पे कर्ज भी बढ़ गया है पहले से। तो कर्ज तो कांग्रेस की सरकार में कौन से हम कलेक्टर थे? 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 155 लाख करोड़ का कांग्रेस हो की गया सरकार है। में कौन से कलेक्टर थे? हाँ। हालात तो वो भी थे हाँ। उस समय, उस स्थिति अलग थी स्थिति ये। मनोज जी क्या करते हो? मैम मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। क्या लगता है आपको 2024 कौन जीत रहा है? मैम इस सरकार में जो भी है
अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी लग रही है आपको? जी जी लेकिन मोदी जी ने तो कहा था हर तबके तक रोजगार दिया है। मैम, ऐसा कहा है, लेकिन जो रोज़गार दिया है तो कहाँ है? हाँ, बहुत प्रॉब्लम है, युवा भटक रहा है और वो मतलब अपना जो उसकी शक्ति है अपनी वैसे ही गंवा रहा है, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, उस पर मतलब सुधार लाया जाए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल आप हमारा ये कह रहे हैं कि जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनके बच्चे भी अनएजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पर सरकार ध्यान नहीं दे रही? जी मैम, एजुकेशन सिस्टम पर भी ध्यान नहीं दे रही है। प्लस जो लोग एजुकेटेड हैं जैसे पीएचडी वाले भी, अगर एक सफाई कर्मचारी की नौकरी निकलती है तो उसमें कम से कम 10 लाख लोग पीएचडी वाले फॉर्म भरते हैं। मैम, इतना हायर लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट आप इंडिया में बढ़ा है, इसका लेकर मोदी सरकार बिल्कुल जागरूक नहीं है। जी, अगर जागरूक होती तो हम बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेज़ी से देश में बढ़ रहा है, और उसका एक एग्जांपल भी इन्होंने मुझे दिया कि भाई जिस तरीके से देश भर में पीएचडी करने वाले भी आज एक छोटी मोटी जॉब कर कर गुजारा कर रहे हैं, और कहा था कि पकौड़े तल लो, पकौड़े को कह रहे थे पकौड़े तल लो, रोज़गार तो है ही। मैम, पकौड़ा तलना कोई रोज़गार नहीं है मैम, ये रोज़गार नहीं होता है। पकौड़ा तलना कोई रोज़गार हुआ? मतलब जैसे कि मौसम के हिसाब से आज हमारा अगर पकौड़ा नहीं बिका, बारिश हो गई तो उस दिन हम भूखे मरेंगे, पकौड़ा हमारा बिकेगा नहीं। और सारे लोग अगर पकौड़े ही तलने लगे, कौन किसका पकौड़ा खाएगा? मैम, ये भी तो है, अगर सारे लोग पकौड़े तलने लगेंगे तो कौन किसका पकौड़ा खाएगा? अपना अपना पकौड़ा खाएंगे, कंडीशन तो वही रहेगी मैम। तो आपने तमाम जनता की राय सुनी। ये हम लोग इस वक्त सराय काले खां निज़ामुद्दीन पर खड़े हैं और ये यहाँ की जनता है। और जब भी आप सराय काले खां निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास आएंगे तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो ये कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं, जिसमें अधिकतर लड़कियाँ हैं। इनका फ्यूचर कहाँ है? जो सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए हैं, उस सरकारी स्कूल तक इन बच्चों को कैसे पहुँचाया जाए? सरकार इसके लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं करती है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग अनपढ़ हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों सरकार जागरूक करने का कोई प्लान नहीं बनाती है। ऐसी वीडियो तो बनाइए मेरे साथ, मैं तनु, नेशन कीपर से।